दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके तहत हम 50 लाख तक का लोन अप्लाई करके 17,50,000 तक की सब्सिडी पा सकते हैं, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी जमा किए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार की पीएमएजीपी स्कीम के बारे में। अगर आप भी अपना खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कोई सर्विस इंटरप्राइजेज स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाल ही में इसी स्कीम के तहत मेरे एक दोस्त ने 20 लाख तक का लोन अप्लाई किया और उसको 7 लाख तक अमाउंट की सब्सिडी भी क्रेडिट हो गई। आप ये स्क्रीन पे सैंक्शन लेटर देख पा रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूँ, ना कि कोई थ्योरेटिकल बातें करने वाला हूँ कि उसने क्या क्या स्टेप फॉलो किए, क्या क्या पेपर जमा किए, उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई, उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको सब्सिडी कितने दिनों के अंदर क्रेडिट हो गई। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पूरे लोन प्रोसीजर को समझने से पहले मैं इस स्कीम की कुछ अहम बातें, जो मेजर बातें, उसको मैं आप वन बाय वन करके आपको बताता हूं। सबसे पहले इस स्कीम के तहत किस टाइप के बिजनेस एलिजिबल है, तो पहले नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर आप खुद का कोई प्लांट इन मशीनरी इंस्टॉल करके कोई प्रोडक्ट बनाकर सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कोई मान लीजिए बेकरी का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई आटा चक्की का बिजनेस करना चाहते हैं, दाल मिल का बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई राइस मिल का, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें कोई प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है, तो वो बिजनेस इस स्कीम के तहत एलिजिबल है, बशर्ते कि वो बिजनेस आपका नया स्टेब्लिश होना चाहिए, और नहीं तो आपका जो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तभी आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं। ना कि एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका पहले से ही है और आप चाहते हैं कि इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकें, तो फिर आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा एक सेक्टर आता है सर्विस इंटरप्राइजेज। मान लीजिए आप कोई मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके तहत मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था। मैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपसे लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं। आप कोई मंडप डेकोरेशन का आपका कोई बिजनेस है, या कोई कारपेंटर का बिजनेस है, यानी कोई भी सर्विस रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं आप। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के तहत कितना लोन अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है तो आप मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। और रही बात सब्सिडी अमाउंट की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस लोकेशन है वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, तो आपको मैक्सिमम 25% तक सब्सिडी अमाउंट मिलेगी। यानी कि 50 लाख का अगर आप 25% देखने जाएं तो 12,50,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिल सकती है। वहीं आपका अगर बिजनेस लोकेशन अर्बन एरियाज में यानी शहरी इलाकों में है तो आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो 15% हो जाएगा। अगर वहीं आप ओबीसी और एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट है वो तो 50 लाख ही रहेगा, लेकिन सब्सिडी अमाउंट जो है 25% से बढ़ के 35% हो जाएगी। यानी कि 50 लाख का अगर हम 35% देखने जाएं तो 17,50,000 तक आप सब्सिडी पा सकते हैं, बशर्ते आपका जो बिजनेस लोकेशन है वो रूरल एरिया। अगर आपका बिजनेस लोकेशन अर्बन एरियाज में हो गया, अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो सब्सिडी अमाउंट है 35% से घट के 25% हो जाएगा। ये तो बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। वहीं अगर आपका बिजनेस सर्विस इंटरप्राइजेज में बिलोंग करता है तो आपका जो लोन अमाउंट होता है 50 लाख से घट के मैक्सिमम आप 20 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं, और सब्सिडी अमाउंट का परसेंटेज बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आप रूरल एरियाज में लगा रहे हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25%, और वही अर्बन एरियाज में 15%, और ओबीसी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो रूरल एरियाज में 35% और अर्बन एरियाज में 25%। तो ये तो बात हो गई लोन अमाउंट और सब्सिडी की। अब बात कर लेते हैं यार कि कौन कौन से इंडिविजुअल इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। हर वो इंडिविजुअल एलिजिबल है जिसकी एज अबव 18 है, यानी 18 साल से ज्यादा के हर एक युवा इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसके पूरे परिवार में किसी ने भी इस स्कीम के तहत बेनिफिट न लिया हो। अगर आपकी फैमिली में इस स्कीम के तहत पहले किसी ने अप्लाई किया है तो आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। और दूसरी जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है, एटलीस्ट आप 8th पास होने चाहिए। अगर 8th पास भी नहीं है तो आप भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। यानी जो कंपलसरी रखा है कि मिनिमम एटलीस्ट 8th पास होना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो उसमें जो सबसे पहला बेसिक डॉक्यूमेंट आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, और साथ ही साथ आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो रखनी पड़ती है। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो कॉस्ट सर्टिफिकेट देना आपको कंपलसरी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 8th पास हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 8th पास या 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब जो आप प्रोजेक्ट लगाने जाने वाले हैं उससे रिलेटेड एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। पूरा खेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही होता है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से सबमिट करेंगे तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बैंक वाले यार लोन सैंक्शन नहीं करते। तो दिक्कत यही है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते हो वो बिल्कुल आपके बिजनेस से मैच नहीं करता या जस्टिफाई नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपका लोन अप्रूवल ना होने की। हम डिटेल से चर्चा करने वाला हूं मैं कि हमने कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। और वहीं अगर आपको रेंट एग्रीमेंट भी जमा करना पड़ सकता है
बिजनेस लोकेशन वेरिफिकेशन के लिए, यानी जहाँ पे आप प्लांट या मशीनरी स्टेब्लिश कर रहे हैं वो खुद की नहीं है, तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है। और एक बात आती है मार्जिन अमाउंट की, यानी कि डाउन पेमेंट। अगर आप 50 लाख तक का लोन अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जो आपको डाउन पेमेंट करना है लगभग 10%, यानी 50 लाख का अपने टोटल प्रोजेक्ट कास्ट जो हम बना लेते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि बैंक टोटल 50 लाख आपको फाइनेंस कर देता है। उसमें जो आपको मैक्सिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम फाइनेंस बैंक करेगा वो 45 लाख ही करेगा। 5 लाख आपको एज ए डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा। और वही आप ओबीसी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये डाउन पेमेंट में थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है आपको, 10% से घट के वो 5% हो जाता है। यानी अगर आप 50 लाख का टोटल प्रोजेक्ट रहेगा तो आपको 2.5 लाख एज ए डाउन पेमेंट जमा करना कंपलसरी होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेन्योर की मैं अगर बात करूं तो आज के डेट में आप देखने जाएंगे तो जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के तहत आपको मिलने वाला है वो 11% के आसपास मिलने वाला है। और लोन टेन्योर बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा लोगों ने 15-15 साल बोल के रखा है, लेकिन ऐसा नहीं यार। अभी मैंने बहुत सारे बैंकों में कॉन्टेक्ट किया तो मैक्सिमम 7 साल ही बता रहे हैं कि 7 साल के अंदर आपको ये जो प्लांट एंड मशीनरी का जो आप टर्म लोन लेने वाले उसको 7 साल के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। आप कम कर सकते हैं 5 साल, लेकिन मैक्सिमम जो क्राइटेरिया मैंने बहुत सारे बैंकों में कन्फर्म किया सबने 7 साल ही बोला। तो 15 साल इस स्कीम के तहत नहीं है, आप 7 साल के अंदर आपको लोन चुकता करना पड़ता है। तो ये तो हो गई, आपसे मैंने बता दिया कि किस किस टाइप के बिजनेस एलिजिबल है, लोन अमाउंट कितनी है, सब्सिडी अमाउंट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऑफर होने वाला है, लोन टेन्योर कितने वाला है, कौन से इंडिविजुअल इस लोन के अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही थ्योरेटिकल बात। अब जरा हम प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। तो अब इस वीडियो का जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे बता रहा था वो मैं शेयर करना शुरू करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किए जिससे हमारे ये लोन 20 लाख का सैंक्शन हुआ। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है kvic.gov.in साइट पे। वहां पे अपने आप को सबसे पहले सारे बेसिक डिटेल, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको लोन एप्लीकेशन पे जाना है। फिर आपको बेसिक जो डिटेल्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, बिजनेस लोकेशन, और फिर उसमें से आपको बिजनेस भी सिलेक्ट करना होता है कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है या सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा जो बिजनेस था सर्विस सेक्टर से, यानी मंडप डेकोरेशन का बिजनेस सर्विस सेक्टर में आता है, तो हमने सर्विस डेकोरेशन सेलेक्ट किया। फिर इसमें आता है एक इंपॉर्टेंट बात, लोन अमाउंट की। तो इसमें यार लोन 2 टाइप के मिलते हैं, एक होता है टर्म लोन और एक होता है वर्किंग कैपिटल। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो ये रेशियो होता है जनरली 60:40। 60% जो आपको लोन अमाउंट मिलता है मशीनरी परचेज करने के लिए और 40% आपको मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी डेली टू डेली बिजनेस रन करने के लिए, वो सीसी के फॉर्म में मिलता है। वही अगर सर्विस सेक्टर में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां थोड़ा रेशियो ये चेंज हो जाती है। वहां ज्यादातर आपको जो टर्म लोन मिलने वाला है वो 80% से 90% आपको एज ए टर्म लोन मिलता है और सीसी का मिलता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में एक बार का ही खर्चा होता है। उसमें डेली कोई, अब मंडप डेकोरेशन का बिजनेस का देख लीजिए, उसमें एक बार आपको सारे सामान परचेज करने थे, उसके बाद उसको रन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर रेशियो रखा गया है टर्म लोन और सीसी का, वो लगभग 9 और 1 का रखा गया। यानी 20 लाख का आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जनरली मान के चलिए 18 लाख के आसपास आपको बैंक टर्म लोन दे देगा और 1 लाख की सीसी देगा और 1 लाख एज आपको मार्जिन मनी देना पड़ेगा। तो हमने सारी बेसिक डिटेल भर दी, लोन अमाउंट भर दिए, और अब फिर हमने इसमें रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट आपको आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आधार कार्ड अप्लाई किया, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना पड़ा। फिर अब जो हमने ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक नॉर्मल किसी भी सीए से पकड़ के आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए, बशर्ते आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले जिस बैंक में आप लोन सैंक्शन कराने वाले हो, हमारे केस में यूनियन बैंक था, हमने, और हम क्योंकि हमारा जो सेविंग अकाउंट था यूनियन बैंक में ही बहुत सालों से चला आ रहा है, तो और यूनियन बैंक से रिलेशन भी अच्छा था, तो हमने यूनियन बैंक के पास विजिट किया और ब्रांच मैनेजर से मैंने बात किया, यार इसमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको सबमिट करनी होती है इसमें क्या क्या ध्यान देना होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले आप ब्रांच को कॉन्टेक्ट करें और उनसे ये कंफर्म कर लीजिए इसमें आप लोन टेन्योर क्या देने वाले हैं, मार्जिन अमाउंट क्या रखने वाले हैं, और टर्म लोन और सीसी का क्या रेशियो रखने वाले हैं। वो आप कंफर्म करके, यानी वो कॉन्टेक्ट करके बैंक से बनाओगे, तो फिर जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए को बनाने को देते हो, अगर वो सारी डिटेल आप सीए को बोलोगे, इतना टर्म लोन टेन्योर बताया है, इतना टर्म लोन रहेगा, इतना सीसी रहेगा, लोन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो फिर सीए के पास अगर ये सारी डिटेल रहती है तो वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है बिल्कुल एज पर बैंक गाइडलाइंस बनाता है। तो फिर बैंक को वो लोन रिजेक्ट करने के लिए कोई बहाना नहीं होता, लगभग बैंक को सैंक्शन ही करना पड़ता है। अगर आप बैंक से कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर आप सीए से शेयर करेंगे तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के जो तैयार होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो फिर हमने यही किया, अपने बैंक से कांटेक्ट करके सीएस को बताया और सीए ने हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी 20 लाख की, जो उसने प्रोजेक्ट कास्ट रखी उसमें 19 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर और 1 लाख वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो 19 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर में बैंक ने किया कि 18 लाख का हमें फाइनेंस कर दिया और 1 लाख का मार्जिन मैंने जमा कराया और 1 लाख की सीसी दे दी।
तो आप ये स्क्रीन पे देख पर, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर दिया हमने, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दिया, फिर हमने मार्कशीट अप्लाई कर दिया, फिर रेंट एग्रीमेंट आप देख पा रहे होंगे, रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दिया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो फिर 10 से 15 दिन तक हमने वेट किया और आप ऑनलाइन घर बैठे आप चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का स्टेटस। फिर 10 से 15 दिन के अंदर जो इसकी नोडल एजेंसी केवीआईसी है, उसने हमारे सारे पेपर को स्क्रूटनी किया और फिर उसने उस एप्लीकेशन को बैंक के आईडी में फॉरवर्ड कर दिया। जैसे आप इस पोर्टल में आप साइन करते हैं, जैसे हमको यूजर आईडी पासवर्ड एक क्रिएट हो जाता है, वैसा एक बैंक जिस ब्रांच में आप या जिस बैंक या जिस ब्रांच को फॉरवर्ड करने वाले हो, उनके पास भी एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है। फिर उनके आईडी में ये एप्लीकेशन शो करने लगता है। जैसे हमने देखा कि हमारा स्टेटस चेंज होके, यानी केवीआईसी के एंड से फॉरवर्ड होके बैंक के पास पहुंच गया, तो फिर उस केस में हम बैंक के पास गए कि सर हमारा एक लोन एप्लीकेशन अंडर द पीएमएजीपी स्कीम आपके पास आया होगा, प्लीज हमें कंफर्म कीजिए। तो बैंक ने फिर बताया जी हाँ बिल्कुल आया है। फिर बैंक ने एक विजिट रखा हमारे घर पे, उसने विजिट किया बिजनेस लोकेशन पे जहाँ बिजनेस परचेस करने वाले हैं, और फिर बैंक वालों ने बताया कि आप जहां से भी ये सामान परचेस करने वाले हैं, आप एक कोटेशन लेकर आइए, यानी जिस वेंडर से आप मंडप डेकोरेशन का सामान परचेस करने वाले हैं वहां से एक कोटेशन लेकर आइए। फिर हमने मंडप डेकोरेशन का एक कोटेशन बैंक को 19 लाख का ले जाकर सबमिट किया। तो फिर बैंक ने क्या किया कि 18 लाख का टर्म लोन और 1 लाख का एज ए मार्जिन मनी जमा कराया और 1 लाख की सीसी सैंक्शन कर दी, और जो टोटल 19 लाख रुपए हमारे जो वहां से मंडप का सामान परचेस करने वाले थे वहां उसको आरटीजीएस कर दिया। उसके बाद बैंक का जो नेक्स्ट स्टेप आता है, बैंक ने पोर्टल पे उस प्रपोजल का सैंक्शन दिखा दिया। जैसे ही सैंक्शन बैंक दिखाता है, उसके बाद से आपको एक 10 दिन या 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। वो भी आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, बिल्कुल केवीआईसी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन आपको यूजर आईडी रजिस्टर करके 10 दिन, बस 2-2 3-3 घंटे की वीडियो आती है, आपको लगातार 10 डेज सुनना होता है, और लास्ट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं और जिसका आप आंसर इजिली दे सकते हैं। जैसे वो 10 दिन का कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमने 10 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग की, उसके बाद हमारा एक ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद फिर एक केवीआईसी की तरफ से एक साइन बोर्ड का फॉर्मेट है, ये देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये साइन बोर्ड आपको एक बनवाना होता है और बिजनेस लोकेशन पे पेस्ट करना होता है, क्योंकि जो बैंक ऑफिशियल है फिर आपको वो वेरीफाई करने आपके घर पे आते हैं और उसके साथ एक फोटो क्लिक करते हैं जिसके नाम से एक लोन है और एक बैंक का अधिकारी होता है और ये साइन बोर्ड होता है, और ये फोटो को उनको बैंक वालों को केवीआईसी की साइट पे अपलोड करना होता है। तो बैंक वालों ने जैसे ही ये फोटो और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो बैंक के एंड से काम खत्म हो गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे, जो लोन मेरा सैंक्शन डेट था लगभग जनवरी में हुआ, और फिर लगभग 7 to 8 महीने बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमको सब 7 लाख की सब्सिडी, यानी 6,99,500 की सब्सिडी आई। 500 रुपया कुछ उनका जनरल चार्जेस होता है, तो पूरे 7 लाख का उन्होंने सब्सिडी नहीं दिया, 6,99,500 की सब्सिडी बैंक के पोर्टल पे आ गई। तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो आपको सेविंग अकाउंट में सब्सिडी अमाउंट क्रेडिट नहीं करते हैं, वो आपके लोन अमाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारा जो 18 लाख का लोन था उसमें से सीधा 7 लाख तो ऐसे ही माइनस हो गए, यानी अब जो हमारा लोन अमाउंट 18 लाख का घट के सीधे 11 लाख पे हो गया। अब जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज होता है वो ना कि 18 लाख पे होता है, केवल 11 लाख पे होता है। तो हमको जो इंटरेस्ट भी ज्यादा लग रहा था, हमारी जो ईएमआई अमाउंट थी वो भी कम हो गई। लेकिन फिर हमने बैंक वालों से पूछा कि क्या इस लोन को सर हमारी सब्सिडी आ गई तो हम इसको बंद कर सकते हैं, तो एज पर केवीआईसी गाइडलाइन बैंक वालों ने बताया नहीं, आपको ये 3 साल तक लोन रनिंग ही रखना है, 3 साल से पहले इस लोन को आप क्लोज नहीं कर सकते। हमने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि 3 साल के अंदर भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टाई अप होता है पोस्ट ऑफिस वालों के साथ, यानी कोई पर्सन जरूर आपका बिजनेस वेरिफिकेशन करने फिजिकली विजिट करते हैं, ना वो बैंक का होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है, आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन करने जरूर जाते हो 3 साल के दौरान। इसलिए उस लोन को 3 साल तक रनिंग रखना बैंक की गाइडलाइंस है। 3 साल से पहले आप उसको क्लोज नहीं कर सकते, 3 साल के बाद आप लोन को क्लोज कर सकते हैं। मैंने सारी बेसिक बातें आपको, जनरल जो प्रैक्टिकल फॉलो अप होता वो आपको मैंने बता दिया। फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई है, फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई और भी डिटेल आप जानना चाहते हैं इस स्कीम के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको 1 by 1 करके रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो फ्यूचर में लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच।